तो चलिए आज जो है आज 8 और 9th का साइंस क्यूज है और देखना ये है कि बच्चों में कितनी दम है और कितनी क्षमताएं। और यहाँ दावे के साथ बातें बोली जा रही है, लड़कियां सभी बोलती है कि लड़के बिल्कुल जीतने वाले नहीं है और लड़के भी बोल रहे हैं कि हम हारने वाले भी नहीं हैं। तो देखना कितना रोमांचक होगा कि लड़के और लड़कियों में, क्योंकि दोनों एक तरफ से बोल रहे हैं ना हम हारेंगे और ना हम हारेंगे। तो देखना ये है कि हारेगा कौन। तो यहाँ दोनों क्यूज में बेहतर ढंगों से बहुत ही रोमांचक क्यूज होने वाली है। तो देखिए और बताइए कि किस प्रकार का यह आपको क्यूज लगा बच्चों के लिए। भार का एसआई मात्रक। लड़के पूछे हैं भार का एसआई मात्रक क्या होता है लड़कियों से, और लड़कियां गुम, लड़कियां पूरी सन्नाटा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कोई भी लड़कियों का आंसर यह नहीं आ रहा है और लड़के के चेहरे पर मुस्कान। तो देखना है कि क्या बताते हैं इसका आंसर। बोलिए आंसर क्या होगा। किलोग्राम। किलोग्राम। चलिए, लेकिन लड़कियां भी किसी से कम नहीं, आंसर फटाफट जवाब देते रहे, दोनों के चेहरे पर मुस्कान। देखना है अगला सवाल कौन क्या पूछ रहे हैं लड़कियां लोग। न्यूट्रॉन क्या है। अनावेशित। बहुत ही अच्छा जवाब, कराके की जवाब देते हुए अगला प्रश्न लड़कों की तरफ से। नर में कौन कौन सा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। XX। वेरी गुड, XX क्रोमोसोम नर में पाया जाता है। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से लड़कों के लिए। देखना है प्रश्न कैसा पूछा जाता है। पूछेंगे लड़कियां। XY का क्या कार्य है। XY का क्या कार्य है, क्रोमोसोम में XY का क्या कार्य है। लड़की पूरे लड़के का बोलती बंद, सन्नाटा चालू, आंसर किसी के भी पास नहीं, मुंह लटका हुआ नजर आ रहा है और देखना है कौन बताता है इसका आंसर। लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान भरी आ रही है, तो समय जल्दी बताने का प्रयास करिए। आता है बोलिए जल्दी। नहीं आता, नहीं आता। लड़कियों का फर्स्ट पॉइंट शुरू होता है। पूरे लड़की एक बिग हैंड से अपना पॉइंट को शुरू करेंगे। एक बिग हैंड मारिए। चलिए, और पहला कराके की सवाल पूछते हुए और लड़के को 1 पॉइंट से पीछे कर दिए हैं लड़कियां। और देखना है अगला सवाल लड़कों की तरफ से किस प्रकार का होता है। आंसर बता दीजिए। लिंग निर्धारण करना। देखना है अगला प्रश्न कैसे बोला जा रहा है लड़कों की तरफ से। कराके की प्रश्न है या नहीं। मात्रक का खोज कब हुआ। मात्रक का खोज कब हुआ। देखिए, एक से एक करक प्रश्न, करक प्रश्न। अब लग रहा है लड़कियां इसका आंसर बताने वाली नहीं है। वाओ, क्या सुपर नाइस प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या अब करते हैं लड़कियां, आंसर किसी के भी पास नहीं लग रहा है ऐसा। तो चलिए, अब लड़कियों का पोजीशन समय खत्म होता है। आंसर बताइए। 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी। हाँ, ठीक है आंसर। तो एक बार जोरदार तालियों से इस प्रश्न के लिए लड़का 1 पॉइंट से आगे हैं। अब अगला प्रश्न लड़कियों के लिए। लड़की कौन सा प्रश्न पूछ रही है देखना है। बोलिए प्रश्न क्या है, खड़े होकर बताइए प्रश्न क्या है। बोलिए प्रश्न पूछना है, बोलिए बोलिए। हाँ, स्ले रोटी का, स्ले रोटी का, स्ले रोटी का, स्ले रोटी का किसे कहते हैं। ये तो लग रहा है जैसे ऐसे देख रहे हैं जैसे बोलती बंद हो चुका है और बोलती अब निकलने वाली है नहीं। तो देखना है लड़कों के पास किसी भी प्रकार का आंसर का कोई ब्यौरा नजर नहीं आता।
और लग रहा है जैसे लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान। लड़का आंसर नहीं बता पाएंगे और लड़की देखना है कि लड़की इसका आंसर क्या होता है, बोलिए। श्वेत पटल को, श्वेत पटल को, यह दूसरा नाम था उसका, श्वेत पटल का है, श्वेत पटल उसका दूसरा नाम है। तो चलिए अगला, एक दूसरे पॉइंट से आगे होते हुए लड़कियां, एक प्लीज बिग हैंड लड़कियों की तरफ से। चलिए अगला सवाल लड़कों की तरफ से, और देखना है अभी 2 और 1 का टक्कर चल रहा है, लड़का 1 पॉइंट से पीछे। अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या होता है, बोलिए बोलिए अगला सवाल। हाँ, रंगहीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं, बोलिए अगला। एक ऑप्शन खत्म है आपके पास, रंगीन पट्टी, रंगीन प्लास्टिक। अगला अगला एक और जल्दी से पर है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, कड़ाके की जवाब देते हुए। लड़का सोच रहे हैं कि लड़कियां को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन लड़कियां पीछे होने वाली नहीं है। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से पूछे जा रहे हैं, कौन सा प्रश्न है, बोलिए लड़कियां खड़े हो जाइए, बोलिए। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, क्या आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होता है, सही है। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला सवाल लड़कों की तरफ से, बोलिए सवाल। न्यूटन गति नियम को कब बांटा गया था, न्यूटन गति नियम को कब बांटा गया था। लड़कियों के पास देख रहे हैं आंसर का पिटारा खुलता है या नहीं, तो देखना है। आंसर लग रहा है सभी एक दूसरे के मुंह पर देख रहे हैं, लेकिन आंसर किसी के भी पास नहीं है। तो चलिए लड़कियां सभी सिलेंडर बोल चुकी है, तो आंसर बताइए। 1679 ईस्वी में, वेरी गुड। बैठ जाइए, अगला सवाल लड़कियों की तरफ से, देखना है सवाल कैसा हो रहा है, बोलिए। क्या, तितली का प्रत्येक सूक्ष्म, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। माने कि जवाब सवाल लड़के भी लड़कियों से कम नहीं है। लड़के का प्रश्न अगला, लाइसोसोम को कब देखा, सर्वप्रथम कब देखा गया था, लाइसोसोम, लाइसोसोम को सर्वप्रथम कब देखा गया था, वेरी गुड, 1958 में। चलिए अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से, ऐसा प्रश्न पूछिए कि लड़के का पसीना छूटना और पसीना छूटने के साथ पॉइंट भी नीचे आना बहुत बड़ी जवाब होगी। प्रश्न बोलिए लड़कियों की तरफ से। निष्क्रिय परिवहन किसे कहते हैं, निष्क्रिय परिवहन किसे कहते हैं। लड़की लग रहा है लड़कों की बोलती बंद, लड़के मुंह खोलने पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आंसर होगा, लड़कियों के चेहरे पर स्माइल, लड़के हो रहे हैं बेकाबू। अब देखना है होता क्या है, लेकिन लड़कों के पास कोई भी आंसर का कोई पिटारा नहीं और लड़के सिलेंडर बोल चुके हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पदार्थों के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है, उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। चलिए अगला प्रश्न लड़कों की तरफ से, तो देखना है कि लड़के कैसे प्रश्न पूछ पाते हैं, बोलिए। जंतु जगत और पादप जगत को कब बांटा गया था, जंतु जगत और पादप जगत को कब बांटा गया था। आंसर लड़कियों में किसको आंसर आ रहा है, अब थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल लड़के के ऊपर आ रही है। पहला ऑप्शन खत्म हो चुका है, दूसरा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। देखना है लड़की बता पाती है या नहीं। ये बोल रहे हैं 1668, 1668 गलत जवाब। 1758 ईस्वी में, और लड़के का पॉइंट लड़कियों के पॉइंट के बराबर होते हुए एक जोरदार तालियों से लड़का देखते हैं अपनी खुशी को इजहार करेंगे। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से, देखना है लड़कियां कौन सा प्रश्न पूछकर लड़कों को पराजित कर रहे हैं, बोलिए। वेरी गुड, आंसर से पहले आंसर प्रश्न बोला गया था नहीं, आंसर मुंह पर फट दिबर तैयार।
प्रश्न भी कैसा, जो आंसर प्रश्न से पहले आंसर तैयार। वाह वेरी गुड। लड़कों के लिए भी एक बहुत बहुत अच्छा, प्रत्येक लड़के अच्छे से जवाब भी दे रहे हैं। तो अगला प्रश्न लड़कों के लिए, युवानारंभ किसे कहते हैं? युवानारंभ। यौनारंभ, यौनारंभ किसे कहते हैं? लड़कियों के लिए देखना है लड़कियों के अंदर कौन सा पिटारा खुलता है। जवाब का कोई पिटारा है, अन्यथा नहीं। देखते रहें। एक और आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है, बताइए ऑप्शंस बोलिए। आंसर आपका ऑप्शन खत्म हो चुका है। किशोरावस्था में जनन का विकास होता है, उसे युवानारंभ कहते हैं। जब किशोरावस्था में जनन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो उसे हम लोग युवानारंभ कहते हैं। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से। हाँ, लड़का 1 पॉइंट से आगे। अब 3 और 2 का आंकड़ा चल रहा है। लड़का 3 लड़की 2। तो चलिए देखते हैं लड़कियां कौन सा प्रश्न पूछती है। बोलिए। जरा युद्ध युद्ध जरा तंतु जरा युज जंतु किसे कहते हैं? ये तो लगता है जैसे एक दूसरे के ऊपर देख रहे हैं, जैसे इसका आंसर इनके पास है ही नहीं। और देखना है इसका आंसर क्या होने वाला है। बोलिए आंसर इसका। देखिए माइक दीजिए। शिशु का विकास मादा शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है जो, और मादा सीधा उसे जन्म देती है, उसे जरायुज जंतु कहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। और लड़कियां अब लड़कों से यह पॉइंट को बराबर कर लिए हैं। लड़कियां एक जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि चलिए अब दोनों का इक्वल है, अभी बराबर चल रहा है। तो अगला प्रश्न लड़कों के लिए, लड़का बोलेंगे। संयोजी उत्तक का क्या कार्य है? संयोजी उत्तक का क्या कार्य है? संयोजी उत्तक का क्या कार्य है? क्या शकल बना लिए हैं? क्योंकि लग रहा है इनके पास अकल नहीं है। तो देखना है आंसर कौन बता पाते हैं। आज लड़के भारी पड़ रहे हैं लड़कियों पर, कोई भी ऑप्शन छोड़ नहीं रहे हैं लड़कियों के लिए। आज लग रहा है जैसे लड़का जीतने वाला है लड़कियों से। तो देखना ये है कि क्या करती है लड़कियां। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई आंसर की नहीं नजर आता है, और यह पूर्ण रूप से सिलेंडर बोल चुके हैं। बोलना है आंसर, बोलिए। बोलिए। हड्डियों को जोड़ना, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल लड़कियों की तरफ से। बोलिए, खड़े हो जाइए लड़कियां। आज मान और मान का बात है। नाभि किसे कहते हैं? नाभि किसे कहते हैं? नाभि किसे कहते हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? नाभि किसे कहते हैं? बस्ता ऐसे सरिया रहे हैं जैसे कि आंसर इनके पास पता हो। तो देखना है आंसर बता पाते हैं, अन्यथा नहीं। किसी का लूल लटका है, किसी का पोल पर चढ़ा हुआ है। तो देखना ये है कि क्या करते हैं। किसी के पास भी आंसर का कोई भी बात नहीं। बोलिए आंसर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। चलिए वेरी गुड। और इसी से लड़कियां 4 और लड़के 3 पर अटक रहे हैं। लड़के से 1 पॉइंट आगे लड़कियां चल रही है। तो चलिए अगला प्रश्न लड़कों के लिए, लड़का बोलेंगे।
ध्रुव तारा किसे कहते हैं? 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 ध्रुव तारा, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा वह है जो उत्तर में स्थित होता है। जंतु के मस्तिष्क में कौन सा ऊतक पाया जाता है? जंतु के मस्तिष्क में कौन सा ऊतक पाया जाता है? कंकाल ऊतक, तंत्रिका ऊतक। वेरी गुड। अगला प्रश्न, जंतुओं के मस्तिष्क में तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। अगला प्रश्न, 2006 में कौन सा ग्रह को हटाया गया था? समझ में आ रहा है ना, लड़का लड़की से क्या कम है और क्या ज़्यादा है ना। माने कि अभी तक यह देखा जरूर गया है कि ना तो लड़का कम है और ना ही लड़कियां। अभी है पॉइंट 1 से नीचे लड़के, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का कमी नज़र नहीं आता। देखना है अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से, बोलिए। परमागध धारा किसे कहते हैं? परमागध धारा किसे कहते हैं? वाओ, वेरी गुड, किसी को नहीं आता है। और एक जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अब पॉइंट 2 से आगे है लड़कियां। एक बार जोरदार ताली बजाइए लड़कियां, क्योंकि 2 पॉइंट से आगे हैं। और धीरे धीरे लड़कियों का मुंह लटक रहा है, लड़कों का मुंह लटक रहा है। हंस दीजिए जोर से। जो एक ही दिशा में धनावेशित होता है। मुंह लटकन और फटकन, और यहाँ पर क्या क्या आ रहा है नज़र, वो आपको देखने को मिल रहा है। कोई माता छिला के आया है, कोई माता लगा के आया है। तो अगला प्रश्न देखना है। लाइसोसोम के पिता कौन है? जैसे ही बोला गया कि छिलवा के आए हैं तो छिलल छिलल क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए, लाइसोसोम के पिता कौन है? क्या? क्रिश्चियन। बर्ड चाहिए, वेरी गुड। माने कि लड़के तो अब समझ ही पा रहे होंगे कि से लड़कियां कितनी आगाड़ी चली गई है। तो अगला सवाल लड़कियों की तरफ से खड़े होकर पूछिए, धमाकेदार प्रस्तुत प्रश्न पूछा जाए। नेत्र के किस भाग में जलीय द्रव भरा रहता है? नेत्र के किस भाग में जलीय द्रव भरा रहता है? वेरी बैड। एक ऑप्शन आपके पास और मुंह लटकते हुए नजर आ रहे हैं। पॉइंट 2 से अभी नीचे है, लग रहा है पॉइंट 3 से नीचे जाएंगे। ऑप्शन 1 ऑप्शन और आप लोगों के पास, देखना है क्या करते हैं। केंद्रक द्रव। वेरी बैड। क्या होगा? कचाप द्रव। वेरी गुड। ऐसे ही पता चलता है कि कचाप द्रव के उसमें भरा रहेगा, द्रव तो वही ना है, कचाप द्रव। वेरी गुड। और यहाँ आप पहुंचते हुए आंकड़ा 2 गुना चल गया है, लड़के 3 और लड़कियां 6। कैसा लग रहा है लड़कों को यह तो पता नहीं, लेकिन मुंह जरूर लटका हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, लड़कों की तरफ से कौन सा सवाल पूछा जा रहा है? विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसका है? वेरी गुड। माइकोप्लाज्म की विश्व में सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? वेरी गुड। अगला सवाल लड़कों की तरफ से, जीव कोशिका में डैश नहीं पाई जाती है। जीव कोशिका में डैश नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? बोलिए, कौन सी कोशिका?
जीव कोशिका तो किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। जीव कोशिका है। जीव कोशिका में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? प्रश्न प्रश्न होते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। बोलिए। एक ऑप्शन लड़कियों के पास और अब थोड़ी सी चेहरे पर लड़कों लोगों का स्माइल आते हुए देखना है। अब कोई लड़की नहीं बता पाएगी क्योंकि बिग बॉस ही जब हार चुकी है तो छोटे बॉस क्या करेंगे? तो बताइए आंसर। केंद्रक झिल्ली। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से। तो अभी जो आंकड़ा चल रहा है और 4 और 6 का, लड़के 4 और लड़कियां 6 पॉइंट पर है। तो अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से देखना है कौन ऐसा प्रश्न होता है कि लड़के आंसर ही ना दे पाए। तो देखना है अगला प्रश्न। बोलिए। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली क्या है? एकदम आसान सा प्रश्न। लड़के की फिर भी बोलती बंद है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं जैसे एक दूसरे का आंसर आ नहीं रहा है। एक ऑप्शन खत्म है और दूसरा ऑप्शन क्या होगा? आंसर दूसरा क्या होगा? आंसर दूसरा क्या होगा? लग रहा है ये सभी लड़के सिलेंडर बोल रहे हैं। कोशिका झिल्ली के अंगों के आवरण को। वेरी बैड। आंसर बताइए। चयनात्मक प्रागमय। चयनात्मक पराग में। तो अब फिर से चल रहा है और 4 और 7 का एक आंकड़ा अभी चल रही है। लड़कियां 7 पॉइंट पर है और लड़के 4 पॉइंट पर है। अभी भी 3 का फासला है। लड़के क्या कर पाते हैं देखना है। स्त्री हार्मोन किसे कहते हैं? स्त्री हार्मोन क्या है या किसे कहते हैं? लड़कों के पास लड़कियां का आंसर कौन बताएंगे? लड़कियां में एक दूसरे के ऊपर मुंह देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम ज़्यादा काबिल हो गए हैं। दूसरे के शक्ल पर देखते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं एक ब्लैक कोबरा नहीं, उधर काजल कुमारी जो कि मम्मी चलिए अगला स्त्री हार्मोन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए बोलिए आंसर। अंडाशय के स्रोत को स्त्री हार्मोन कहते हैं। चलिए आंसर वेरी वेरी गुड। और अगला सवाल लड़कियों की तरफ से। बोलिए। लड़कियों की तरफ से क्वेश्चन। स्त्री में जब पहली बार मासिक चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? लड़कियों में पहली बार जब मासिक चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? कैमरामैन एक बार लड़कों की तरफ दिखाइए। इनका लटका हुआ मुंह एकदम लटक कर नजर आते हैं। किसी का लूल लटकल है, किसी का पोल लटकल है। एक पॉइंट खत्म हो गया है। जो बोलिए। मेनार्क। मीनार्क। अगला प्रश्न लड़कों के लिए। अब आंकड़ा चल रहा है 4 और 8 का। आंकड़ा फिर से 2 गुना। देखना है लड़कों का प्रश्न कैसा होता है। अब लग रहा है लड़के पीछा नहीं कर पाएंगे लड़कियों का। क्या होता है? यूरेनस का खोज कब किया गया था? यूरेनस का खोज कब किया गया था? यूरेनस का खोज कब किया गया था? आ गई मुंह पे लाली। लड़कियों का चेहरा लटक रहे हैं, स्माइल निकल रही है लेकिन खुशी की स्माइल बिल्कुल नहीं है। बोलिए। 1781। अब चल रहा है आंकड़ा लड़के और लड़कियां का 5 और 8 का आंकड़ा। तो चलिए अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से बोला जाएगा। कोशिकीय ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिकीय ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? लगता है नज़र सभी लड़कों का नज़र शिवम की तरफ। लेकिन शिवम क्या कर पाते हैं अपने पूरे टीम के लिए, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो देखते रहे और खड़े हो गए हैं इतनी चुस्त और तंदुरुस्त से लग रहा है जैसे आंसर
करक देने वाले हैं। तो देखिए कि क्या कर पाते हैं। जो ऊर्जा को जमा करता है। फिर से एक बार क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया जाए। कोशिकीय ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिकीय ऊर्जा ग्रह, एक ऑप्शन खत्म है, दूसरा ऑप्शन आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन है। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा। वेरी बैड। चलिए देखते हैं कि क्या आंसर हो पाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकैंड्रिया। लग रहा है लटक गया चेहरे पर की मुस्कान, जिस पर सभी का था भरोसा, टूट गया भरोसा। तो चलिए अब चल रहा है 5 और 9 का आंकड़ा। लड़कियां 9 और लड़के 5। देखते हैं अगला प्रश्न। नेपच्यून का खोज कब हुआ था? नेपच्यून का खोज कब हुआ था? देखना है, यह जल्दी बताना। कौन लड़कियां बताएंगी? 2-3 ऐसे हैं जो केवल देखते हैं दूसरे पर लेकिन बता नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये सब आसान सवाल हम क्यों बताएं, जब भारी प्रश्न पूछे जाएंगे तो बताएंगे। इसमें से है, दोनों ऑप्शन खत्म हो चुका है। बोलिए आंसर। 1846 ईस्वी में। अब आंकड़ा चल रहा है 6 और 9 का। तो अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे वह किसी कुटुंबिता में आए हैं। वेरी बैड। तो बताइए आंसर क्या होगा? 1.00। 1 पॉइंट बोले तो 1 ही। तो चलिए अगला प्रश्न लड़कों के लिए। तो यह अब आंकड़ा जो चल रहा है वह 6 और 10 का चल रहा है। और एक बात, एक आवश्यक सूचना बता दें कि यह 9-15 तक ही चलेगा, या किसी के इधर भी आए 9-15 लास्ट टाइम है। तो इसके अंदर में या तो आप जीते या तो हारे, टाइम में चेंजिंग नहीं होगी। अगला प्रश्न लड़कों की तरफ से। LMP का फुल फॉर्म। LMP का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं बता पाएंगे, नहीं बताएंगे। आंसर बताइए। लो मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी चलिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से। अब आंकड़ा जो चल रहा है वह 7 और 10 का है। तो चलिए लड़कियों की तरफ हारने मत दीजिए, समय को केवल व्यर्थ कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के 2 विशेषताएं बताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं बताएं। वो उल्टा दिखाता है और अपने शक्ल। वेरी बैड। एक ऑप्शन और है, मेरे ऊपर मत देखिए, हम आंसर बताने वाले नहीं है। बोलिए अगला आंसर। समय आप व्यर्थ ना कर रहे हैं, समय व्यर्थ कीजिएगा आप ही को घाटा होने वाला है। लगता है लड़के लोग सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो बताइए आंसर क्या होने वाला है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है पहला। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बराबर होता है। वेरी गुड। अब चल रहा है 7 और 11 का आंकड़ा। लड़के पीछे नजर आ रहे हैं, लड़की आगे नजर आ रही है। क्या कर पाते हैं लड़के अपने इस पूरे टीम के लिए? अगला प्रश्न। 1 HP कितने के बराबर होता है? 1 HP कितने के बराबर होता है? 1 HP कितने के बराबर होता है? आ गई मुंह पर लटकन, फटकन, झटकन। लग रहा है जैसे बताएंगे। बोलिए। 0 kW माने किलोवाट। तो अब चल रहा है आंकड़ा वो है 8 और 11 का। तो देखना ये है कि अब लड़कियां क्या प्रश्न पूछती है।
ऐसा प्रश्न ऐसा पूछिए कि दोनों तरफ से, कि ऐसा ना कि किसी कोई आंसर बता दे, नहीं तो हारने का आपका सिलसिला जारी हो जाएगा। बोलिए अगला प्रश्न। चाल का संकेत क्या होता है? चाल का संकेत क्या होता है? चाल का संकेत क्या होता है? एक ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन भी खत्म। मीटर सेकेंड इनवर्स। मीटर सेकेंड इनवर्स। तो अब चल रहा है आंकड़ा, वो है 8 और 12 का फासला। तो देखना है अगला प्रश्न लड़कों की तरफ से कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। धरती पर जीवों का आगमन कितने वर्ष पूर्व हुआ था? धरती पर जीवों का आगमन कितने वर्ष पूर्व हुआ था? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एक एक सवाल का आंसर देना कितना कठिन पड़ रहा है। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से, खड़े होकर पूछिए। हरी अप, टाइम वेस्ट ना करें। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? दूसरे से बातचीत ना करें। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। वेरी गुड, आंसर कराके के की जवाब। अगला प्रश्न लड़कों की तरफ से। HCO का फुल फॉर्म। HCO, HCO का फुल फॉर्म क्या होता है? लग रहा है जैसे लड़कियां आंसर नहीं बता पाएंगी, यही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आंसर लड़कियां लोग नहीं बताने वाली। तो बताइए। हंस क्रिस्टन ऑस्ट्रेड। हंस क्रिस्टन ऑस्ट्रेड। चलिए वेरी गुड। अगला सवाल लड़कियों के तरफ से। ऐसा प्रश्न पूछे कि लड़के आंसर बता नहीं पाए, लेकिन लड़के भी कम नहीं। बोलिए। सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं? सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं? अब देखना है लड़के बता पाते हैं या नहीं। कोई नहीं बताएगा, तो बताइए आंसर। जब परिवहन में ऊर्जा का आवश्यकता होता है उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। चलिए अब फिर से आंकड़ा आ गया है 9 और 13 का आंकड़ा। लड़कियां 9 और लड़कियां 13 और लड़के 9 पर नजर आ रहे हैं। तो देखना है इनके पास 15 से 17 मिनट और है। क्या कर पाते हैं लड़के? लड़कियां को हरा पाएंगे या खुद हार पाएंगे? तो देखना है अगला प्रश्न। प्लूटो का खोज कब किया गया था? प्लूटो का खोज कब किया गया था? 1781। और कोई बताएंगे? उन्नीस 1930। चलिए तो अब आंकड़ा चल रहा है 10 और 13 का। 10 और 13 का। 10 और 13 का। चलिए अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से। खड़े होकर पूछिए जल्दी। बुध ग्रह का द्रव्यमान कितना होता है? बुध ग्रह का द्रव्यमान कितना होता है? इन लोगों के पास तो जवाब का पिटारा क्या। कुछ भी बोलेंगे आंसर गलत ही होने वाला। कोशिश कर ले, ये तो अच्छी बात है। जी बोलिए। 14.5। अब फासला है 10 और 14 का। लड़कियां 14 पॉइंट पर, लड़के 10 पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। लड़कों की तरफ से प्रश्न। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो अगला सवाल लड़कियों की तरफ से। कौन सा प्रश्न पूछेंगे लड़कियां? जल्दी पूछिए। दृष्ट धारा किसे कहते हैं? दृष्ट धारा किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल। देखना है कौन बता पाएंगे।
एक दूसरे के ऊपर नजर डालते हुए लग रहा है जैसे कोई बता नहीं पाएंगे, तो बताइएगा, बोलिए। बोलिए। विद्युत परिपथ से जो धारा प्रवाहित होती है उसे दृष्टि धारा कहते हैं। ऐसे नहीं होगा, ये एक पॉइंट लड़कियों का कट गया है और लड़कों का पॉइंट बढ़ेगा नहीं, लेकिन लड़कियों का पॉइंट एक पॉइंट कट गया है। तो अब हो गया 13 और 10 का फासला, क्योंकि इनको आंसर ही याद नहीं था। क्वेश्चंस तो याद था लेकिन आंसर नहीं। चलिए अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से, लड़कों की तरफ से। बुध सूर्य से कितना दूरी पर है? बुध सूर्य से कितनी दूरी पर है? बुध सूर्य से कितनी दूरी पर है? बुध ग्रह जो है सूर्य से कितनी दूरी पर है? बुध सूर्य से कितनी दूरी पर है? समय पॉइंट बहुत कम। लड़की आप लग रहे हैं, लड़के आगे बढ़ रहे हैं। बता पाएंगे? लगता है जैसे कोई नहीं बता पाएगा, तो बताइए आंसर क्या होगा? 3.6 करोड़ मील। 3.6 करोड़ मील। तो अब लड़के और लड़कियां में फासला है 11 और 13 का, केवल 2 पॉइंट से अब आगे पीछे। बहुत ही प्रोग्रेस, लड़का काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना ये है कि लड़कियां कौन सी प्रश्न पूछ पाती है, अपने टीम को इसमें से कौन लड़कियां जिता पाती है। तो देखते हैं कि कौन प्रश्न पूछ पाता है। बोलिए प्रश्न, जल्दी बोलिए प्रश्न को। वर्णिलवक। बोलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, वो भी सही है, आप भी सही हैं, इसीलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। वही बात है, 11 और 13 का फासला चल रहा है। अगला प्रश्न, कौन सी कोश का रचना जीवन वाहन है? जीव वाहक है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब। अगला प्रश्न, क्योंकि आपके पास समय के ध्यान में रखते हुए बोलिए प्रश्न, जिससे कि हार ना पाए और लड़के हाली हाली बोलने का प्रयास करें। बोलिए प्रश्न, आप लोगों को बोलना है। सकोशिकाएं चालनी नलिकाएं किस भाग में अवस्थित है? एक बार और प्रश्न को बोल दीजिए। सकोशिकाएं चालनी नलिकाएं किस भाग में अवस्थित है? बोलिए आंसर। लगता है जैसे किसी के पास आंसर कोई नहीं है। सही बोल रहे हैं ना? आंसर नहीं ना है? नहीं है आंसर। चलिए बोलिए आंसर। पार्श्व भाग में। पार्श्व भाग में। तो अब चल रहा है आंकड़ा, वो है 11 और 14 का। तो देखते हैं लड़की अब कौन सा प्रश्न पूछ पाएंगे। एडमस एप्पल किसे कहते हैं? एडमस एप्पल। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, कराके की जवाब। अब लड़कियों के लिए प्रश्न, लड़कियां कौन सा प्रश्न पूछ पाती है, देखते हैं। जल्दी करें। दूरदृष्टि दोष वाली साफ कौन सी वस्तु को देख सकती है? जिसको दूरदृष्टि दोष रहेगा वह कौन सी वस्तु को साफ साफ देख पाएगा? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है सो किस चीज को देख पाएंगे, साफ साफ देख पाएंगे?
वेरी गुड, क्योंकि जिसको जो चीज का रोग रहता है वही चीज को साफ साफ वह देख पाएगा। चलिए अगला प्रश्न। बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? हाँ? बुध सूर्य को परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य को परिक्रमा नहीं। चलिए आप सब आंसर बोलिए। 88 क्या बोलिए? 88 दिन। 88 दिन। तो अब जो फासला चल रहा है वो है 12 और 15 का, नहीं 12 और 15 का, 15 है, 12 और 14 का आंकड़ा चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से। प्रदीप्त का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेरी गुड। अगला सवाल लड़कों की तरफ से। अब लग रहा है लड़का और लड़कियां में ज्यादा फासला नहीं है। प्रश्न बोलिए। संक्रमण किसे कहते हैं? संक्रमण रोग। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग। वैसा रोग जो स्वस्थ मनुष्य को ही प्रभावित करता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। क्या होगा आंसर? सूक्ष्म जीव और रोगाणुओं के कारण जो रोग होता है उसे संक्रमण रोग कहते हैं। चलिए वेरी गुड। और अब फासला केवल 1 पॉइंट का है और समय भी है अभी जो लड़के आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न लड़कियों के ओर से। अब पूरे टीम पर भार, क्योंकि बात बहुत रोमांच पर आ गई है। अब हारना और जीतना किसी के बस में है, यह किसी को पता नहीं। बोलिए प्रश्न कौन पूछेगा? स्वर भरभराने क्यों लगता है? एक ऑप्शन खत्म हो गया है। बोलिए अगला, बोलिए आंसर। वेरी गुड। अब 2 अंकों का फासला 14 और 16। तो देखना है पूरे चेहरे पर सभी का सूख रहा है नजर, देखना है क्या हो पाता है। बोलिए। शुक्र सूर्य को परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? शुक्र सूर्य को परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? बताएंगे? एक और ऑप्शन है आपके पास, बताएंगे? नहीं बता पाएंगे, बोलिए। 225 दिन। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ। 1 पॉइंट का फिर से फासला। देखना है क्या कर पाती है लड़कियां अपने टीम के लिए। तो प्रश्न बोलिए लड़कियां की तरफ से। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन और कितने घंटे लगते हैं? 365 दिन 6 घंटा। वेरी गुड। अब लग रहा है कि लड़के आगे चले जाएंगे। बोलिए अगला प्रश्न। असंक्रमित रोग किसे कहते हैं? असंक्रमित रोग किसे कहते हैं? नहीं, अभी बराबर नहीं हुआ। असंक्रमित रोग कि संक्रामक रोग? असंक्रमित रोग किसे कहते हैं? कल की पढ़ाई है, कौन बताएंगे? असंक्रमित रोग किसे कहते हैं? एक ऑप्शन खत्म आपके पास।
क्या क्या सोच का था? बोलिए। नहीं बता पाएंगे, कल की बातें आज नहीं याद। बोलिए सर। जो सूक्ष्मजीवी का रोगाणुओं के कारण नहीं होता है उसे असंक्रमित रोग कहते हैं। वेरी गुड। इतनी छोटी सी आंसर और आपको याद नहीं, बराबर हो गई है। अब कोई भी बोलेंगे वो आगे पीछे हो जाएंगे। देखना है लड़कियां कौन सी प्रश्न पूछेगी जो लड़कों से आगे होंगे। प्रश्न पूछने के लिए लड़कियां तैयार? बोलिए। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से, लड़कों की तरफ से। फाइब्रोब्लास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिका फाइब्रोब्लास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जान में जान आई, नहीं तो लड़कियां अभी कहाँ से कहाँ चली जाती। जल्दी से प्रश्न पूछिए क्योंकि 4 मिनट ही बाकी है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो कि संक्रामक हो, अंक्रामक हो, कुछ भी हो। सूखा हवा कैसा पदार्थ है? 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 बोलिए। बोलिए। विद्युत रोधी। वेरी गुड, बैठ जाइए। अब 1 पॉइंट से लड़कियां आगे। लड़के का दम बराबर करने का नहीं, देखना है। बहुत ही रोमांचक प्रदर्शन। संचारित रोग किसे कहते हैं? संचारित रोग किसे कहते हैं? कितनी बात है ना रोमांच। कल की बातें आज लगातार पूछी जा रही है और किसी के जवाब नहीं आ रहे हैं। देखना ये है कि क्या कर पाती है लड़कियां, लड़कियां की टीम क्या कर पाते हैं अपने लिए। तो देखिए कौन बताएगा इसका आंसर, क्योंकि समय जितनी गति जा रही है उतना ही चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे खत्म हो रही है। वैसा रोग जो शारीरिक एवं अति प्रभावित करता है एवं स्वस्थ मनुष्य को ही अति बीमार करता है। और एक ऑप्शन आपके पास और, कौन बता पाएगा? देखना ये है, जल्दी बोले, कोई बताएंगे? लग रहा है कोई नहीं बता पाएगा। चलिए आंसर बोलिए। जो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा हवा के द्वारा खाना के द्वारा होता है उसे संचारित रोग कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब फिर से बराबर हो गया है, तो देखना है कि क्या हो पाता है। लड़कों के तरफ से अब लड़कियों की तरफ से पूछे जाने वाला प्रश्न, क्या कर पाती है लड़की अपने टीम के लिए? हैवर्सियन नलिका कहाँ पाई जाती है? हैवर्सियन नलिका कहाँ पाई जाती है? एक ऑप्शन और आपके पास, देखना है क्या कर पाती है लड़की। वेरी बैड, बोलिए। मैमेलियन। वेरी गुड। तो अगर अब 2 पॉइंट से लड़कियां आगे है, नहीं 1 पॉइंट से लड़की आगे। अभी भी 1 मिनट का फासला, देखते हैं लड़के क्या कर पाती है। जल्दी करे। बृहस्पति सूर्य से कितना गुना बड़ा है? बृहस्पति सूर्य से कितना गुना बड़ा है? 63 ना। सवाल अभी भी लड़कियों के पास 30 सेकेंड समय, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड। 13 गुना बड़ा। और
अभी भी लड़कियों के पास ऑप्शन है, अभी बोल सकते हैं प्रश्न को एक, लेकिन अब प्रश्न पूछने का मौका खत्म। और आज जिस घड़ी के लिए इंतजार कर रहे थे वह घड़ी आ गई है। अब ना तो आज लड़के आगे हैं और ना ही लड़कियां। लड़कों के पास भी दम और लड़कियों के पास भी दम। तो क्या कहते हैं इसके बारे में कि क्या कारण है, थोड़ा सा पूछने का प्रयास करते हैं कि लड़का क्यों, यह मैच क्यों ड्रॉ हुआ। तो चलिए, यह मैच को अभी ड्रॉ हो गया है और कोई ना कोई की हार जीत होनी चाहिए, इसीलिए यह 10 मिनट का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है और यह 10 मिनट में यह पता होगा कि क्या होगा। 10 मिनट का आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाए, बोलिए 10 मिनट का आगे बढ़ाए, हाँ बढ़ाया जाए। तब तक बात पूछ कीजिए। 5 ड्रॉ हो गया था जिस कारण से 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्यूज शुरू होगा, क्योंकि अब देखना है कि 5 मिनट के अंतर्गत कौन जीतते हैं। तो चलिए, अभी कौन सा किधर से बंद हुआ था, चलिए प्रश्न आप लोग पूछेंगे। तो चलिए प्रश्न लड़कियों की तरफ से, पहला प्रश्न बोलिए। तारक काय किस चीज में पाया जाता है? तारक काय किस चीज में पाया जाता है? हाँ, तारा काय किस चीज में पाया जाता है? जी है प्रश्न, तारा काय किस चीज में पाई जाती है? जल्दी से बताइए आंसर। लड़कों में कोई बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, बोलिए आंसर। केवल जंतु कोशिका में। वेरी गुड। अगला प्रश्न लड़कों की तरफ से, देखना है अभी लड़कियां 1 पॉइंट से आगे, लड़के क्या बोलते हैं? गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर क्या पाया जाता है? में क्या पाया जाता है ना? हाँ, में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? बोलिए। नहीं तो ये सब नहीं चलेगा। नहीं तो आप लोग पूछिए ना, उस लोग नहीं पूछेगा। जल्दी बोलिए, बोलिए। नहीं बोलेंगे। तंत्रिका उत्तक के इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। गलत है, तंत्रिका उत्तक की इकाई तंत्रिका कोशिका ही होगा। गलत है। हो गया, बोलो। टेंडर ये सब है किताब में। यस सर। नहीं, लाओ किताब में दिखा देते हैं। तो किताब पढ़ गया सर? नहीं। किताब में सब लिखा है। तो किताब में से लिखा था हम तुझे ये टेंडन तो होगा नहीं, क्योंकि टेंडन जो है से पीला तंतुमय अथी में है टेंडन। ठीक है, तू देखो तो किताब में दो तो इसको किताब से नहीं हो। क्वेश्चन गलत बोले जाने के कारण, गलत क्वेश्चन बोले है ना, इसीलिए 1 पॉइंट करता है इनका। इसलिए लड़कियां 2 पॉइंट से आगे हैं, 2 पॉइंट से। अगला लड़कियां प्रश्न पूछेगी। एक्सॉन किसे कहते हैं? एक्सॉन क्या है? एक्सॉन क्या है? लाइए, बोलेंगे सर? नहीं बोलेंगे, बोलिए। एक लंबा तंत्रिका तंतु है। अगला प्रश्न, एक लंबी तंत्रिका तंतु, 3 पॉइंट से आगे। अगला प्रश्न, लाइसोसोम किसे कहते हैं? लाइसोसोम किसे कहते हैं? जल्दी बोलिए, बोलिए आगे। जो बाह्य पदार्थ को पचाने का काम करता है, जीवाणु वायरस से सुरक्षा करता है। सही है। चलिए, वेरी गुड। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से, बोलिए फटाफट। आयतन के हिसाब से रोधित कोशिका कितना प्रतिशत भाग बड़ा होता है? बोलिए आंसर। 108 गो में से ना है। 90%। अगला प्रश्न लड़कों की तरफ से, कोशिका के आकार एवं अनुरूप किसके जैसा होता है? लंबी तार की तरह।
अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से फटाफट बोलिए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? स्टोमाटा द्वारा। टाइम खत्म हो गया। कैसा लग रहा है आप लोगों को फीलिंग? लड़के लोगों को कुछ फीलिंग का पूछ रहे हैं, चालू है। लड़के लोगों से कुछ फीलिंग की बातें पूछी जा रही है कि कैसा फीलिंग हो रहा है आप लोगों को। खड़े हो जाइए, अरे ना एक क्वेश्चन बोला ना, बोलिए। लड़के लोगों का कैसा लग रहा है अभी, महसूस कैसा हो रहा है? शर्माने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर दो लोग खेलेंगे तो एक हारेंगे ही और एक जीतेंगे ही, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपको तकलीफ हुआ है तो अगले बार यह ठान ले मन में कि अगले बार जीतने ना देंगे। सिलसिला दो ही चीज़ का जारी होता है, क्योंकि कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा। आप हारे चाहे वो हारा, लेकिन कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा। इसके विचार में आप लोग क्या विचार विमर्श दे रहे हैं, बोलिए। किस कारण से आप हारे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े होइए, खड़ा होइए। हारने का आपका क्या कारण? बोलिए, बोलिए जल्दी, सबसे पूछेंगे, जल्दी बोलिए। बोलिए, आपका हार करने का कारण? बेईमानी हुई है? नहीं। आप लोगों को कुछ कहना है कि इसमें बेईमानी हुई, चाहे कोई एनी प्रकार का सवाल? नहीं। हाँ? क्योंकि बाद में ये बात नहीं बोलना, अभी बोलिए। जो बात बोलना है अभी बोलिए। बोलिए, बोलिए आप लोगों को। हाँ? तो क्या कहते हैं, अगली बार आप लोग क्या करेंगे? जीतेंगे 100%। यस सर। नहीं जीते तो अगला कंपटीशन जो होगा वह लड़कों के लिए, जो अभी लड़के चुनौती दे रहे हैं उसके तरफ से, अगर लड़के अगली बार इस क्यूज को जीतते हैं तो मेरे तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार देंगे पूरे लड़के को। ऐसा बात नहीं है कि लड़कियां जीतेगी तो नहीं देंगे, माने ये दोनों के लिए रहेगा, जो जीत जाए। लेकिन लड़के यह वादा किए हैं कि हम हारेंगे नहीं, तो इसके लिए यह अगला क्यूज जो होगा वह इसमें बताई जाएगी। इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कारण हुआ जो आप लोग हारे? क्वेश्चन याद नहीं किया। क्वेश्चन याद नहीं था, आपकी तैयारी पूर्ण नहीं थी। नहीं, आप लोग क्या कहेंगे? यही। तो अगली बार क्या करने वाले हैं आप लोग? पूर्ण तैयारी करेंगे। कब होना चाहिए अगला क्यूज कब होना चाहिए, बोलिए? अगला सैटरडे। यही सैटरडे को? हाँ, ठीक है, तो यही सैटरडे को, लेकिन साइंस का ही होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। पक्का जीत जाइएगा ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और आप लोगों में कौन खड़ा होंगे और बताएंगे कि आपके जीतने का श्रेय क्या है? कौन बताएगा? खड़े हो जाइए, बताइए कि आपको जीत रहे, आप जीते, कैसा आपको लग रहा है फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बैठ जाइए। और देखिए, ये हार जीत की बात जो हो गई वो तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर सभी एक दूसरे का भाई और बहन है, तो खुशी सबको जाहिर करना है। और लड़कियाँ जो है आगे मनी से 2 पॉइंट से ना, 2 पॉइंट से आगे हो गई, इसके लिए 3 पॉइंट से आगे हो गई। इसके लिए सभी व्यक्ति जोरदार तालियों से लड़कियों लोगों का हौसला जाहिर करें। चलिए, एक प्लीज बिग हैंड। ताली में भी अगर कंपाई करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए जोर से बजाइए। एक बार प्लीज बिग हैंड प्लीज। चलिए, धन्यवाद। और आज का यह जो टूर्नामेंट कार्यक्रम जो था, टूर्नामेंट करे क्यूज जो था, वह लड़कियों लोग के लिए था और लड़की लोग अच्छा कर पाई हैं। तो सभी लड़कियों को ढेर सारा बधाई, और भगवान आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ दे और आप प्रगति करें। और लड़के लोग भी अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे से ऊपर करें। आज हार गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगली बार यह ठान ले कि इस बार तो हार गए, लेकिन अगली बार हारने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और यह ठान कर काम करने का प्रयास करें। यह उम्मीद रखिए कि आप जीत जाएंगे, एक न एक दिन जीतेंगे, इसकी गारंटी हमेशा रहती है। इसलिए केवल प्रयास आप अच्छे से करें। ये नहीं कि हम बोल दिए और करें नहीं, ऐसा नहीं, बोले और करें, आप देखिए सक्सेस जरूर करेंगे। तो चलिए, आज का क्यूज जो होता है यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो आज जो है लड़कियां जो है यह दिखा दी है कि लड़कियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और यह आप लोगों ने भी देखा, और यह तो बार बार आप लोग देखते ही रहते हैं हमेशा कि लड़कियां हर चीज़ में आगे होती है। और यह इन्होंने साबित करके दिखाया है कि हम जो है किसी से भी कम नहीं हैं। और लड़के का यह भी कहना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, लेकिन वह अगले क्यूज में देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट।